हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज पेपर था, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मुझे बच्चों ने कौन कौन से टॉपिक्स बताए हैं। तो आज वाला जो आप लोगों का पेपर आया है बच्चों के हिसाब से, आज आप लोगों का लेंथ से क्वेश्चन था। दूसरे नंबर पे आप लोगों का मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन था। मैंने आपको कल भी बोला था कि रूपांतरण से क्वेश्चन आया था, आगे भी आएगा। थर्ड नंबर पे बच्चों ने मुझे बताया है कि बैक्टीरियल डिजीज से क्वेश्चन है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे बच्चों ने मुझे बताया था कि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन था। उसके अलावा बच्चों ने मुझे बताया है पीएच स्केल से क्वेश्चन था आज। इसके अलावा बच्चों ने मुझे बताया है कि साइंस पेडागोजी के नॉर्मल से सवाल थे कि अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, है ना। ये सारे टॉपिक्स आज आप लोगों के लिए आए थे, ऐसा मुझे बच्चों ने बताया है। हाँ जी, आप में से और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये पता हो कि भैया और क्या क्या टॉपिक में से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसका पेपर था या कोई टॉपिक मुझे नहीं पता लग पा रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और बच्चों के कहे अनुसार कि आप लोगों का पेपर बहुत आसान आया था। आप लोगों का पेपर कल के कंपैरिजन में काफी इजी पेपर था, आज का बोला जाए तो बहुत ही आसान पेपर था। तो ये कुछ ही टॉपिक्स मुझे पता लग पाए हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे दोबारा से प्लीज एक बार सारे के सारे टॉपिक्स लिखकर बताएंगे कि क्या आया है क्या नहीं आया है। इसके अलावा आप लोगों के जो असली वाले पेपर है वो फरवरी एंड तक हमारे पास आ जाएंगे, तो सारा एनालिसिस एक बार मैं आपको करवाऊंगी फिर से। ये तो सिर्फ मेमोरी बेस्ड है कि बच्चों को कितना याद रह जाता है कितना याद नहीं रहता है, उसी बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चंस है, उसी बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिन जिन का कल एग्जाम है, भाई ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से प्लीज पेपर करके आइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चंस थोड़े से याद करके आना। अगर क्वेश्चन याद नहीं करके आते हो तो यही समस्या होती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली पूछा क्या गया है। तो हम अपने हिसाब से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। बहरहाल इन टॉपिक्स के बेसिस पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें करवाने वाली हूँ, आप वो सारी की सारी चीजें याद कर लेना। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि पेपर मुश्किल ही आए, पेपर बहुत आसान आ रहा है जैसे कि आप सभी को पता है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आप भी देख लीजिएगा। सुष्मिता, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट जिन जिन का एग्जाम है। बाकी प्लीज कुछ याद करके आना पेपर में। डिजीज आई थी मलेरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, ओके। मिलान करना था। सैम गैंगवार बता रहे हो कि मैचिंग में आई थी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों की मैचिंग में आई थी, बच्चे ने बताया है मुझे जस्ट अभी। इसके अलावा कोई और टॉपिक आपको पता लगते हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, सो दैट एनालिसिस करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो और थोड़ी सी आसानी आप लोगों को पढ़ने में हो। तो इस चीज के बेसिस पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। मैम यूनिट भी पूछी थी, किस चीज की यूनिट पूछी थी आप लोगों से? ओके, यूनिट, यूनिट कौन सी पूछी गई थी आपसे बताएंगे आप मुझे थोड़ा सा? हाँ जी, यूनिट किस हिसाब से पूछी गई थी? फ्रिक्शन से रिलेटेड था या फ्रैक्शन से? देखिए फ्रैक्शन तो नहीं है साइंस में, फ्रिक्शन से रिलेटेड होगा ना। बच्चे बता रहे हैं घर्षण से रिलेटेड भी आप लोगों का क्वेश्चन था, यानी आप लोगों का फ्रिक्शन से भी रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन था। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर ये सारी की सारी चीजें आपको आती थी पेपर में तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लेंस है, मॉडिफिकेशन है, बैक्टीरियल है, एनसीएफ 2005 है, पीएच स्केल है, साइंस पेडागोजी है और आप लोगों की साइंस यूनिट है। प्रेशर और साउंड से भी क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने बताया है मुझे कि भैया प्रेशर से भी क्वेश्चन आया था और आप लोगों का साउंड से भी क्वेश्चन आया था। तो प्लीज अगर हो सके तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे बता दो कि पूछा क्या गया था, है ना। क्योंकि आज आप लोगों ने देखा एनालिसिस में सिर्फ 4 ही टॉपिक मुझे पता लग पाए हैं, तो आज ज्यादा लंबा एनालिसिस तो नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे टॉपिक ही नहीं पता है। अच्छा, लवण धातु अधातु से भी क्वेश्चन आया था। हाँ, क्वेश्चन आसान आए थे, तो बच्चा बता रहा है धातु और अधातु से भी प्रश्न था। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो आज आप लोगों के इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करती हूँ सॉल्ट से क्वेश्चन भी था। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर। सॉल्ट से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जहां से आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए चलिए, वाष्पीकरण,
ठीक है, आपका इवोपोरेशन बता रहा है बच्चा, यहाँ लिख देते हैं। इवोपोरेशन से भी प्रश्न था। ये चीजें आप लोग सभी के सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। साइंस आसान था, हाँ जी, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मैम बड़ा आसान पेपर आया था। ह्यूमन बॉडी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके ओके ओके, तो 8वें नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों का जो प्रश्न पूछा गया था वो आप लोगों का ह्यूमन बॉडी से भी प्रश्न पूछा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक्स के फोटो खींच लीजिए, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पेडागोजी में आप लोगों का एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और अपने प्रश्न में आप लोगों को बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी बेसिस पर देखिए, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण से क्वेश्चंस आप लोगों के हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन करवा देती हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से यानी रूट के रूपांतरण से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। रूपांतरण, अच्छा ओके ओके ओके, लीवर से क्वेश्चन भी था आज। चलिए ये लीवर और लिख देते हैं यहाँ पर। आप लोगों का लीवर से भी क्वेश्चन था, आप लोगों का हार्मोन से भी क्वेश्चन था। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही सारा पेपर आया है जो आप लोगों को क्लासेस में बताया गया। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक खाद्य संशोधित जड़ है। देखिए कल मैंने आप लोगों को रूपांतरण करवाया था तने का, आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आई हूँ भाई साहब जड़ का। किस चीज का आप लोगों का जड़ का बताना है आपको। तो आप में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जड़ के बारे में बताने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या है इसका सही आंसर। पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, आप लोगों का ग्राउंड नट है, या दोनों ऑप्शंस हैं। रूहान तुम्हारा भी तो पेपर था आज। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में था, इंडिकेटर पूछा था मेटल और नॉन मेटल से। ठीक ठीक ठीक, तो ये जितनी चीजें होती हैं स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का स्टोरेज ऑफ फूड करती हैं, यानी खाने का स्टोरेज करती हैं। इसका सही आंसर है आप लोगों का ए एंड बी। इसका सही आंसर है आप लोगों का ए एंड बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए और बी, यानी आलू और शकरकंद। ये जो बच्चा लगा कर आया है, ये जो बच्चा लगा कर आया है वो बच्चा मेरी तरफ से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर लेगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो आलू होता है, कल मैंने आपको बताया था आपका जो आलू होता है वो आपका तना होता है। तो आप इसको जड़ कैसे बता रहे हो हैं? कल दिया था नहीं दिया था आप लोगों को ये होमवर्क, बताइए। आप में से जितने स्टूडेंट्स, पूरी क्लास ने मुझे डी ऑप्शन क्या समझ के बताया, जबकि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टॉपिक तो कम से कम होमवर्क में कर लेना। ऐसे थोड़ी चलेगा काम तुम लोगों का, बताओ मुझे। ये है ना आपका, बताया था ना आपका आलू क्या होता है, आपका आलू तना होता है। आलू के अलावा आप लोगों का अदरक तना होता है। इसके अलावा मैं आपको बताया था केसर है, आप लोगों का गन्ना है। ये सारे के सारे मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो आलू को आप जड़ कैसे बता रहे हो? इसका सही आंसर क्या है? पोटैटो स्टीम होता है, स्टीम नहीं सॉरी स्टेम, तना। तो जिस बच्चे ने डी ऑप्शन बताया है उसका गलत है, उसका बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन, दैट इज योर स्वीट पोटैटो, दैट इज योर स्वीट पोटैटो। तो क्लास में जितने बच्चे हैं जिसको शकरकंद पता है, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का शकरकंद। अगर मैं आलू की बात करूं तो दोस्तों ये आपका तना है, ये आपकी स्टेम है। प्लीज इतना अंतर ध्यान रखिएगा। और किसी भी बच्चे ने गलत बताने की सोची तो डांट खाएगा मेरे से। आज का होमवर्क फिर से आपको तना, जड़, पत्ते, इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। आज का होमवर्क है आपका। मैं पिछले 10 दिन से चला रही थी कि आप कुछ टॉपिक्स याद कर लो। मैंने जेनरिक सेशंस भी लिए, मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया है कि आपको ये पढ़ना है। अगर आप लोगों ने बात मान ली होती तो आज आपकी साइंस के नंबर बढ़िया आते, एटलीस्ट क्लास में तो आप अच्छा परफॉर्म करते।
लेंस में से एक क्वेश्चन था, मेटल में से एक क्वेश्चन था, वायरस और बैक्टीरिया। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था वायरल याद कर लेना, बैक्टीरियल याद कर लेना, ये चीजें। चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आप लोगों की टैप रूट सिस्टम है। ये क्या है आप लोगों की टैप रूट सिस्टम है आप लोगों का। तो आपकी रेडिश है, आपका बीट रूट है, आपका कैरेट है, और आप लोगों का ये चुकंदर है, गाजर, मूली, ये सारे के सारे आप लोगों की जड़ के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है आप लोगों के जड़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोगों को ये जड़ के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। देख लो इनकी शक्लें। सैम गैंगवार मुझे एक बार में दिखाई भी देता है और एक बार में सुनाई भी देता है। मैं देख चुकी हूँ आपका कमेंट, प्लीज बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम है। जड़ के एग्जाम्पल है, रेडिश है, बीट रूट है, कैरेट है आप लोगों का। ये सारी की सारी चीजें हैं, तो आप प्लीज ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, चलिए बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट है आप लोगों का ये, आपसे बात की जा रही है स्टेम के बारे में। तो स्टेम में क्या क्या होता है आप लोगों का, ये आलू है, ठीक है, ये आप लोगों का हल्दी, ठीक है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारे के सारे आप लोगों के जो उदाहरण है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के उदाहरण। किस चीज के उदाहरण है आप लोगों का, तना रूपांतरण। तो स्टेम इज ऑल अबाउट योर तना। स्टेम क्या है मेरे प्यारे साथियों, दिस इज ऑल अबाउट योर तना। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से। हाँ जी, आ रहा है समझ में। सुष्मिता मैं आपको बता दूंगी प्लेलिस्ट तक आप कैसे जाएंगी। चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। ये सब्जियों के नाम सभी को याद रखने हैं। अगला सवाल है आप लोगों से पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में, किसके द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। आप लोगों का कोई पेड़ है, इधर आप लोगों की जड़ है, और यहाँ पर आप लोगों का पानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस हिसाब से आपके पौधे को पानी मिलेगा, कैसे मिलेगा। आंसर्स बताना है आप सभी को। सैम गैंगवार मैंने देख ली था, आपने 5-6 बार कॉपी पेस्ट करा है दोस्त। चलिए रूट कैप, भाई वाह कितने अच्छे बच्चे हैं। अगर रूट कैप क्या होता है, रूट की प्रोटेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पानी कैसे आता है, तो भाई वाह आपको पता होना चाहिए कि रूट पे जो बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं। कोई है क्लास में समझदार सा बच्चा जो आंसर बता सके इसका। एसएसटी की क्वेश्चंस नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपकी साइंस चल रही है। एसएसटी का एनालिसिस आप लोगों के अनुपम सर करवा रहे, मैं एसएसटी पढ़ाती ही नहीं हूँ। इसका सही आंसर है आप लोगों का रूट हेयर्स। इसका सही आंसर है आप लोगों का रूट हेयर्स। तो रूट में आप लोगों के बालों जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। वो मदद करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में। अगर आप लोगों से टिश्यू पूछा जाता है यहीं पर, अगर आप लोगों से दोस्त टिश्यू पूछा जाता है तो आप लोगों का जवाब होता है जाइलम, ठीक है। अगर टिश्यू पूछा जाता है आप लोगों का जवाब होता है जाइलम, लेकिन फिलहाल आप लोगों का आंसर है रूट हेयर्स। चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। आप लोगों का कनकेव और कन्वेक्स लेंस से भी क्वेश्चन आए थे। ये आप लोगों का कन्वेक्स लेंस होता है, ये आप लोगों का कनकेव लेंस होता है। तो ये आप लोगों का मायोपिया में, और ये आप लोगों का हाइपरमेट्रोपिया में इस्तेमाल होता है। वंस इज योर मायोपिया, जिसमें जो बीमारी मुझे है, मैं दूर की चीज नहीं देख पाती, मायोपिया। तो मैंने कौन सा लेंस लगा रखा है, कनकेव। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पास की चीज नजर नहीं आती, वो लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, और उनकी बीमारी का नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाँ जी हाँ जी। चलिए जी,
हाँ, सेकंड पेपर की तैयारी बिल्कुल होगी जी। इतने दिन से आपको लगभग मैं अप्रैल से तो सेकंड पेपर बता ही रही हूँ। और ये आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन भी करनी है। तो आज आप लोगों के 2 होमवर्क हैं, आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन भी पढ़कर आनी है, आपका होमवर्क है। हो सकता है आप लोगों के कल के पेपर में कनकेव और कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन पूछी जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कुछ भी हो जाए, आपको ये तो जरूर ही पढ़ना है। तो देखिए, आप लोगों का इमेज फॉर्मेशन है, पहली हमेशा पैरेलल होती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, आपकी चीज कहाँ पर बन रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैंने आज आप लोगों को 2 होमवर्क दिए हैं। पहला होमवर्क है आप लोगों का ये इमेज फॉर्मेशन का, दूसरा होमवर्क मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया है। मैंने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दोनों की दोनों क्लियर कर दी है। ठीक है, मैं 14 या 15 तारीख में आप लोगों की केमिस्ट्री या फिजिक्स करवा देती हूँ, क्योंकि पेपर नहीं है ना, कल तो पेपर है, वो तो पढ़ लो कम से कम। चलिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में आप लोगों को यूजेस याद रखने हैं कि कनकेव, मिरर और लेंस ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हो सकता है अगला प्रश्न यहां से आए। देखिए, हम बहुत टाइम से सीटेट में पढ़ा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप ये सारी की सारी चीजें याद कर लीजिए, ठीक है। कनकेव लेंस, कनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, व्हीकल्स में कौन सा इस्तेमाल होता है, डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा लेंस या मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें बढ़िया से ध्यान में रखनी है। और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हो भाई, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे ये होमवर्क के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके कॉमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ एक बार क्लास ओवर होने के बाद। तो जब आपके 2 होमवर्क हो जाए, तो आपको मिरर, लेंस, इन सब के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और जो रे डायग्राम्स होते हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने के लिए आते हैं। चलिए दोस्त, बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। 8:15 बजे से आयुष सर का है क्लास, आपको भी ध्यान रखना है। मैम 4 तारीख को पेपर है। तरुण, बड़ी जल्दी याद आ गया यार पढ़ाई तुम्हें। बता दूंगी प्लेलिस्ट की 20 दिन की वीडियोस देख लो जल्दी जल्दी। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कन्वेक्स जो लेंस होता है वो फोकस करता है रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर प्लेस्ड है, आपकी ये सारी की सारी चीजें कहां पर आप लोगों की प्लेस्ड हैं, आपसे ये पूछी जाएंगी। क्या फोकस पे हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी फोकस पे होती है तो वो आप लोगों की इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। 2f पे अगर होगा तो 2f पे ही बनेगा। चलिए फटाफट बताइए आंसर। इन्फिनिटी पे अगर होगा तो आप लोगों का इमेज, प्लीज, तुम्हारे को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पूछने के लिए। एक कह रहा है मैम 130 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, साइंस में तो सिर्फ 30 आते हैं, 130 नहीं आते। इतना मेधावी बच्चा कोई नहीं है। कनकेव है और कन्वेक्स है, इससे जितने भी आप लोगों के रे डायग्राम्स हैं, आप लोग अभी के अभी क्लास ओवर होने के बाद होमवर्क में जरूर करेंगे, ठीक है। जरूर का मतलब जरूर करेंगे। सुष्मिता जी, इसका आंसर डी तो नहीं है, लेट मी टेल यू। इसका गलत आंसर बता रही हैं आप। अगर कोई बच्चा मुझे 2f बता रहा है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो 2f पे ही बनता है, और हमेशा सेम साइज का बनता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा इन लोगों का सेम साइज होता है, साइज में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती किसी भी प्रकार की। नहीं, देखिए अभी सीटेट की कोई भी डेट शीट हटी नहीं है। देखिए, अफवाहों पे थोड़ा कम ध्यान देना है। कोई अगर आपको वो वीडियो बनाकर ऐसे बता रहा है कि भाई सीटेट के एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं, तो उसकी बातों पे सीरियस मत होइए, बिल्कुल भी सीरियस मत होइए। इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का क्या है, आप लोगों का इन्फिनिटी। सही आंसर क्या है आप लोगों का, सी ऑप्शन। तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स भी मुझे सी ऑप्शन बता रहे हैं, वेरी गुड, थोड़ा सा पढ़ लो। चलिए,
बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिए, पीएच से आप लोगों का सवाल जरूर पूछा गया था। पीएच का मतलब होता है आप लोगों का पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है आप लोगों का? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। मैंने आपको बताया था कि जितना भी 7 आप लोग यहाँ पर बेस लेकर चलते हो, 7 से कम वाले सारे एसिड होते हैं और 7 से ज्यादा वाले आप लोगों के हमेशा बेस होते हैं, और कम वाले आप लोगों के एसिड होते हैं, जिसे अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? आप लोगों के क्षार होते हैं। तो आपको पीएच स्केल से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था आप लोगों से? पीएच स्केल से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए न्यूट्रल वैल्यू किसे कहते हैं, तो ये 7 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है मेरे प्यारे साथियों? ये आपके 7 के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, 7 से कम सारे के सारे एसिडिक, 7 से ज्यादा आप लोगों के सारे बेसिक। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सभी के सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं क्लास में। चलिए दोस्त, बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट है, आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक तपेदिक का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कोज ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होती है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, माल न्यूट्रिशन है? एनालिसिस 8:15 तक है सर। दिस इज योर स्टूडियो। नहीं, चलिए, इसका जो सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन है। अगेन मैंने आपसे कल भी बोला था कि आपको वायरस और बैक्टीरियल बीमारी दोनों की याद रखनी है। मैंने आपको बोला था कि आप वायरस और बैक्टीरियल दोनों बीमारी को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल हर हालत में पूछा जाता है। भाई ह्यूमन बॉडी तो आप लोगों की क्वेश्चंस पूछने के लिए आती ही आती हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, नालायक को कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, ये यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस नजर नहीं आ रहा है कि आपको बैक्टीरियल डिजीज में? इन सभी की सभी बीमारियों का याद करना है आपको। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों की बैक्टीरियल बीमारी है। मैं साइड हट जाती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले सकें। भाई पेडागोजी की मैंने पूरी वीडियो करवा रखी है आप लोगों को। अमृता, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, इनको रट लो बस, बात खत्म करो। और पेडागोजी मैंने आपको पढ़ा रखी है। आप लोग सर्च करिएगा काजल मैम सीटेट पेडागोजी, आपको फर्स्ट नंबर पे वीडियो दिख जाएगी। आप केवल उसको पढ़ लो एंड दैट इज क्वाइट इनफ फॉर यू। हाँ, ब्लड का पीएच 7.4। ये आप लोगों की वायरल डिजीज है दोस्तों, जो वायरस से होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, चिकन पॉक्स है, हर्प्स है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, मम्स है, मीजल्स है, वायरल हेपेटाइटिस है, और आप लोगों का ये जो खांसी जुकाम होता है, ये सारी की सारी, या कॉमन कोल्ड होता है आप लोगों का, ये सारी की सारी भी आप लोगों की वायरल डिजीज होती है। तो आपको ये ध्यान भी रखना है दोस्तों। फटाफट से महिमा वर्मा, मैं आपको कल एक शॉर्ट वीडियो के जरिए बता दूंगी कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं पूरा एनालिसिस कर लूंगी इन 3 दिनों का, उसके बाद आई विल लेट यू नो। अगला है साइंस पेडागोजी, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम जायज है, एकदम बढ़िया बात कर रहा है। किस चीज के बारे में? आप लोगों की विज्ञान और तकनीकी के बारे में। टिश्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ जाइलम और फ्लोएम ही आ रहा है दोस्त। नितिश राज, आपका होमवर्क है फंगल डिजीज भी। होमवर्क नहीं करते तुम लोग बिल्कुल भी, जरा सा भी होमवर्क करने को कह दो तो परेशानी हो जाती है सबको। विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है, जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती है। मुख अंत वाला है, जबकि तकनीकी लक्षण मुखी है। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। बिल्कुल सही बात है, इसका सही आंसर है आप लोगों का विज्ञान इज मच बेटर इजी देन योर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, मेरे कंटेंट वाली क्लास आपको मिल जाएगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे सर्च करनी है। अभी 2 मिनट का टाइम दे दो बस। भाई यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर है विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ पर सत्य कथन के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सत्य है। तो लॉज आर सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फैक्ट। 4 हैं आपके सामने।
फटाफट इसका जवाब दीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो ये कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथा तथ्यों के स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी स्टूडेंट को फर्स्ट ऑप्शन लगता है एकदम बकायदा बढ़िया लगता है। मैंने कंटेंट जब करवाया था आपको पेडागोजी का तो ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करवाई थी, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का ये, आपसे पूछा जा रहा है विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक टू डिसएग्री विद द साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से आप किस बात से सहमत नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि सारी साइंटिफिक चीजें आपको समझ में आ जाएं या आप हर किसी से सहमत हो जाएं। बहुत सारे डिसरूप्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारे नए साइंटिस्ट अगर अपनी थ्योरी बनाकर लाते हैं तो भाई वाद विवाद भी होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं उनके वाद विवाद। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक नॉलेज से आप हमेशा एग्री ही करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे आप। जी शिवानी थैंक यू सो मच तबीयत पूछने के लिए, तबीयत काफी बढ़िया है अब मेरी। तो इसका जो सही आंसर है साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्युटली सर्टेन एंड इटर्नल। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है, तो इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इट इज नॉट ऑलवेज निष्पेक्ष, ये हमेशा आप लोगों का सर्टेन नहीं होता, कभी कभी इसमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं। तो इसका जो मैं जिस बात से सहमत नहीं हूँ वो है आप लोगों का फर्स्ट आंसर, बल्कि आप भी इस बात से बिल्कुल भी नहीं हो सकते। देखिए सोशल और कल्चरल इम्बेडेड होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो जिस बात से हम डिसएग्री करेंगे वो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए इस ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी 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 बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और ये आप लोगों के टॉपिक्स हैं, जरा मैं साइड हट जाती हूँ सो दैट आप देख पाए। आप में से जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम हम वीडियो तक कैसे जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले आप इधर यूट्यूब पर आइएगा। सॉरी ये आपकी यूट्यूब। आप जब सर्च करेंगे यहाँ पर कि काजल मैम साइंस पेडागोजी, सबसे पहले नंबर पे आपको मेरी वीडियो नजर आएगी, ये आपको दिख जाएगी यहाँ पर जब आप सर्च करोगे काजल मैम साइंस पेडागोजी। तो ये आप लोगों की एनसीईआरटी बेस्ड है, लगभग आप लोगों की 2 घंटे की क्लास थी। इसमें आपको मैंने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया से। दूसरी मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी सीटेट साइंस की, ये दूसरी वाली क्लास खुलकर आ जाएगी आपकी। ये सारी की सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिल जाएंगी जब आप सर्च करेंगे काजल मैम साइंस पेडागोजी। तो जितनी क्लासेस में मैंने पेडागोजी पढ़ा रखा है सभी की सभी आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। साथ ही में आप में से बहुत सारे बच्चे जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अड्डा 247 सर्च करिएगा। अड्डा 247 सर्च करने के लिए आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर आकर टीचिंग पर आएंगे। और सबसे पहले मेरा जो फेवरेट है और जो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है वो सबसे ज्यादा आपका टीचिंग का महापैक होता है, क्योंकि इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें हम आपको लगभग 20 कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम आप लोगों का कवर करेंगे DSSB पेपर 1 पेपर 2, KVS, सुपर टेट, एनवीटेट, सीटेट,
यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट और बिहार टेट, जिसका पेपर 1 प्लस पेपर 2 हम दोनों के दोनों कवर करके चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर व्यू ऑफर की बात करती हूँ और कोड लगाती हूँ Y518, तो Y518 लगाने के बाद मात्र 3500 रुपये का पड़ जाता है। तो देर मत कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारे बैचेस, ताकि आपका सिलेक्शन हम सुनिश्चित कर सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, बाय।